Hello friends, today we are going to start exercise 5.4. Question number 1 we have find the square root of the each of the following numbers by division method. आपने जो नीचे नंबर दिए गए हैं from 1 to 12 इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने बट कंडीशन है कि आपने डिवीजन मेथड से करना है इसको सॉल्व। जो आपने लास्ट एक्सरसाइज रन की है उसमें आपने स्क्वायर रूट तो फाइंड किए हैं लेकिन वो आपने फाइंड किए थे रिपीटर सबट्रैक्शन मेथड से किया था जहाँ फिर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो आपने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं वो डिवीजन मेथड से करने हैं। तो जो इसका फर्स्ट सम है उसको अगर ध्यान से समझोगे तो आगे जो सम्स है उसको करने में आपको टाइम इतना नहीं लगेगा, आराम से हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फर्स्ट सम है उसे ध्यान से समझना पड़ेगा ताकि आप नेक्स्ट सम जो है वो जल्दी कर सको। नाउ फर्स्ट सम में क्या है, मेरे पास नंबर 1 है 2304, मतलब T2304 मेरे पास फर्स्ट नंबर है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये तो आपका सिंबल है डिवीजन का, जैसे आप सिंपल आप डिवीजन करते हो वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा पेयर बना के चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो नंबर है 2304, तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जब डिवीजन मेथड स्टार्ट करनी है सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले क्या करना है आपने पेयर्स बनाने स्टार्ट करनी है। दैट मीन्स मेक द पेयर्स ऑफ डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट प्लेस डिजिट एंड पुट द साइन ऑफ बार ऑन ईच पेयर। मतलब आपने क्या करना है, आपने यूनिट प्लेट्स की तरफ से, मतलब यूनिट प्लेट्स जहाँ पे आपका वन प्लेस डिजिट होता है वहां से आपने पेयर बनाने स्टार्ट करने हैं और हर एक पेयर के ऊपर आपने एक साइन लगाना है। वो कौन सा, बार का साइन लगाना है। मतलब जैसे आपका यहाँ पे जो 4 है ये यूनिट प्लेस डिजिट है, जहाँ वंस प्लेस डिजिट मानो जो भी आप बोलते हो। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, एक बार ड्रॉ करनी है, लेकिन आप राइट टू लेफ्ट जाओगे। ठीक है, यही बोला ना मैंने, मेक द पेयर्स ऑफ डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट प्लेस। आपने पेयर बनाने स्टार्ट करनी है, लेकिन कहाँ से, यूनिट प्लेस डिजिट से। एंड पुट द साइन ऑफ बार ऑन ईच पेयर। तो जितने भी आप पेयर बनाते जाओगे उसके ऊपर आपने एक बार ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ की है, दैट मीन यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है ना, दैट इज कॉल्ड अ बार। नाउ नेक्स्ट पेयर इज वी हैव 2 3, तो 2 3 के ऊपर एक बार आएगी। ये क्या है, आपका पेयर बन गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी डिवीजन मेथड करना है सबसे पहले आपने यूनिट प्लेस डिजिट से, मतलब राइट टू लेफ्ट से आपने पेयर बनाने स्टार्ट करने हैं और हर एक पेयर के ऊपर आपने एक बार ड्रॉ करनी है। दैट मीन्स जिसको आप साइन बोलो या लाइन बोलो कुछ भी, आपने एक बार ड्रॉ करनी है हर एक पेयर के ऊपर। ठीक है, बट कंडीशन है कि जो पेयर बनाने वो राइट टू लेफ्ट, दैट मीन यूनिट प्लेस से स्टार्ट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो यही है। अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप ये है कि जो मेरा लेफ्ट साइड से फर्स्ट पेयर है 23। ठीक है, ये 23 मेरा एक पेयर है। अब मैंने क्या करना है, 23 के नीचे एक स्क्वायर नंबर लिखना है। स्क्वायर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना है। वो स्क्वायर नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि 23 से छोटा हो या इसके इक्वल हो। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि आपने 23 के नीचे एक स्क्वायर नंबर लिखना है जो कि इससे छोटा हो जहाँ इसके इक्वल हो। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं स्क्वायर नंबर देखूंगी, तो देखूंगी कहाँ पे कोई है ऐसा नंबर जो 23 या 23 से छोटा आता हो। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखी है फ्रॉम 1 to 10। तो अगर ध्यान से देखो तो 23 जो है मेरा वो किस नंबर के बीच में लाई करता है, कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करता है, 16 and 25। बट 25 जो हो वो 23 से क्या है, लार्जेस्ट है, मतलब ग्रेटर है। तो मैं क्या लूंगी, जो 23 से छोटा है, जस्ट छोटा नंबर, वो क्या है, 16। तो 16 एक मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 23 से स्मॉलेस्ट है। तो मैं यहाँ पे एक कौन सा स्क्वायर नंबर लूंगी, 16। तो 16 जो है वो मुझे कैसे मिला है, 4 into 4 करके। दैट मीन्स मेरा डिवाइजर भी 4 होगा
कोशंट मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई करके मुझे 16 मिला है, वो कोशंट है। डिवाइजर मतलब जो 23 को डिवाइड करे, तो यहाँ पे मेरे पास आया 16। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। 23 से मैंने 16 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या मिलेगा मुझे, अगर माइनस करोगे तो मुझे मिलेगा 7। ओके, नाउ इसका तो काम खत्म हो गया 23 का। नाउ नेक्स्ट जो पेयर है वो हमारे पास है 0 4। ठीक है, अब क्या करना है, जो नेक्स्ट पेयर है उसे नीचे लिखना है। दैट मीन जो ये पेयर है, ये वाला पेयर ध्यान से समझना, दिस वन। ठीक है, नाउ ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर विच इज अंडर द बार। कौन सा नंबर है जो हमारा नेक्स्ट जो बार के अंडर है, वो है 0 4। अब इसे नीचे लिखना है, लेकिन कहाँ लिखना है, जहां पे मुझे रिमाइंडर मिला है उसके साथ लिखना है, उसके राइट साइड लिखना है। रिमाइंडर मेरे पास है 7, तो अब मैं 0 4 को नीचे लेके आऊंगी, पूरा पेयर नीचे लेके आना है। तो 7 रिमाइंडर है और उसके राइट साइड में ऊपर से जो मेरा पेयर लेफ्ट बचा था उसे नीचे लेकर आऊंगी। तो अब क्या करना है, अब मैंने देखना है कि 7 0 4 मेरे पास एक न्यू डिविडेंड आ गया है। क्या आ गया, कि न्यू डिविडेंड आया है। अब मैंने इसको डिवाइड करना है, तो इसको भी ऐसे डिवाइड करना है कि मुझे ऐसा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले जो कि 7 0 4 हो। मतलब अब मैं आपको क्या करूंगी कि एक नंबर बताऊंगी कि आपने देखने के कौन से दो नंबर्स है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो मुझे 7 0 4 मिलता है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो आपका यहाँ पे कोशेंट आता है, कोशेंट क्या आया है 4, जितना कोशेंट आता है उसका डबल। दैट मीन्स वही नंबर उसमें डिवाइड ऐड कर दो। आप दो तरीके, जो आपका डिवाइजर आता है उसी में उस नंबर को ऐड कर दो, या उसका डबल कर दो। तो जो नंबर आता है, क्या आया मेरे पास, 8 आया। अब जो ये 8 है, ये 7 0 4 के सामने लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या किया मैंने कि जो मेरा डिवाइजर आया था मैंने उसका डबल कर दिया, डिवाइजर का डबल कर दिया, जब कोशेंट का डबल कर दिया, मतलब सेम ही है क्योंकि वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि दोनों सेम नंबर है। कितना आया, 8। अब ये 8 मैंने 7 0 4 दैट मीन्स जो हमारा न्यू डिविडेंड आया है उसके सामने लिख दिया। अब क्या करना है कि अब मुझे यहाँ पे और यहाँ पे एक सेम नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करके मुझे 7 0 4 मिले। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने 8 लिखा तो मुझे यहाँ पे और यहाँ पे एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ भी 1 लिखूंगी। अगर मैंने यहाँ पे 82 लिखा, दैट मीन 2 लिखा है, तो नीचे भी मैं क्या लिखूंगी, 2 लिखूंगी। क्यों सेम नंबर लिखते हैं जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नेम ही क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर मतलब किसी एक ही नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। तो स्क्वायर रूट है तो दैट मीन्स यहाँ सेम सेम नंबर ही तो लिखेंगे, फिर कोई डिफरेंट नंबर तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमें स्क्वायर नंबर से ही मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। मतलब जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 एज इट। अब देखो यहाँ पे है मेरे पास 7 0 4। अब मैं चेक करूंगी कि मैं यहाँ पे 8 के साथ यहाँ और यहाँ पे कौन सा नंबर रखूं, लेकिन सेम हो दोनों, कि मुझे 7 0 4 मिले। ठीक है, उसके लिए इजी है। क्या करो आप, आपने साइड पे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखे हैं फ्रॉम 1 to 10। ये आप लिख लेना पेपर में, जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आपने 1 to 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेने हैं। अब आपको पता है कि जो ये नंबर है मेरा 7 0 4, इसका लास्ट डिजिट क्या है, मैं यहाँ पे रफ साइड पे लिखती हूँ 7 0 4। लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट मेरा है 4। तो अब आप चेक करो कि कौन से स्क्वायर नंबर हैं, दैट मीन्स कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं जिनका यूनिट प्लेस डिजिट 4 है। एक तो ये है और एक क्या है, ये वाला, क्योंकि इसका भी लास्ट डिजिट 4 है और इस स्क्वायर नंबर का भी लास्ट डिजिट 4 है। अब जो नंबर यहाँ पे आएगा 2,
यहाँ पे 8 के साथ यहाँ और यहाँ, वो जहाँ तो 2 हो सकता है, जहाँ 8 हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया और उसका परफेक्ट स्क्वायर 4 आया, दैट मीन्स उस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 2 होगा, तभी 4 आया होगा। जहाँ फिर उस यूनिट प्लेस डिजिट का जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस डिजिट 8 होगा, तभी मुझे 64 मिला होगा। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे जो नंबर चेक करूंगी, जहाँ तो फिर 2 के साथ चेक करूंगी, जहाँ फिर 8 के साथ, क्योंकि यही दो नंबर हैं जिनको अगर मैं यूनिट प्लेस डिजिट पे रखूं तो मुझे 4 मिलता है। तो मैं चेक करके देखती हूँ, जैसे यहाँ पे है 2 2 ज़ा 4 एंड 8 2 ज़ा 16। अभी तो ये नंबर बहुत छोटा है 704 से, तो मैं अब नेक्स्ट नंबर देखती हूँ जिसको मल्टीप्लाई करके मुझे लास्ट डिजिट 4 मिलता है, वो ये है। ठीक है, 88। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 704। ठीक है, तो अब मतलब आपको एक नंबर मिल गया, यहाँ पे आपने क्या रखना है 8, और यहाँ पे भी क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, दैट मीन्स आपने 8 लिखना है यहाँ पे। तो इसका जो स्क्वायर रूट आ गया वो क्या आया 48 आ गया। यहाँ पे लिखोगे आप 8। तो नाउ 704। अब सब्ट्रैक्ट करोगे सेम नंबर से, सेम नंबर तो हमें पता है कि क्या मिलता है 0। अब रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, दैट मीन्स जो स्क्वायर रूट वैल्यू है 2304 की वो क्या आ रही है मेरे पास 48। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट फाइंड किया आपने अभी 2304 का, यहाँ पे लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 कितना आया है 48। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट सम जो है उसे भी ध्यान से करेंगे, उस पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाएंगे। दो सम ऐसे करेंगे जिसपे थोड़ा टाइम ज्यादा लगाएंगे, उसके बाद आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको लेकिन आपको ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो पता हो। ठीक है, कि 1 टू लेके 20 तक सभी नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर पता होने चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास जो नंबर है वो है 4489। अब देखो मैंने क्या बोला था, स्टेप 1 क्या है आपका, स्टेप 1 आपने राइट साइड से मतलब यूनिट प्लेस डिजिट से आपने पेयर बनाने स्टार्ट करने। तो मेरा फर्स्ट पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना है, तो 89 है, सेकेंड है मेरा 44। ठीक है, स्टेप 1 बार प्लेस कर दी पेयर के ऊपर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में मैंने देखना है कि 44 के नीचे मैंने एक स्क्वायर नंबर लिखना है, स्क्वायर नंबर लिखना है 44 के नीचे। दैट मीन्स मुझे परफेक्ट नंबर लिखना है जो 44 से जस्ट स्मॉल हो और जहां उससे इक्वल हो। ठीक है, वो क्या हो सकता है, आप यहां से देखो 44 हो जहां उससे छोटा हो। यहाँ पे देखो 44 किस दो नंबर के बीच में आ रहा है, यहाँ पे 36 और 49 के बीच में। 49 44 से ग्रेटेस्ट है, तो दैट मीन 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 44 से स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी वैल्यू फोर, यहाँ पे 36 क्या लिखूंगी 36। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करके आया 6 को, 6 के साथ मल्टीप्लाई करके आया, और यहाँ पे माइनस। अब इन दोनों को माइनस करो, आपको मिलेगा 14 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। नाउ ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार। ठीक है, आपने जो नेक्स्ट बार के अंडर जो नंबर है उसे ब्रिंग डाउन करना है, दैट मीन्स नीचे लिखना, नीचे लेके आना है। यहाँ पे है 89, इसे नीचे लेके आना है। तो यहाँ रिमाइंडर के पास इसे लिखना है, और आपका एक न्यू डिविडेंड 889 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने सेकेंड स्टेप में, मैंने क्या किया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा था जो इस 44 से स्मॉलेस्ट है। आफ्टर दैट मैंने 36 को सब्ट्रैक्ट किया 44 से, वी गेट रिमाइंडर 8। नाउ ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर जो कि आपका बार के नीचे है,
89, we get new dividend 889. ओके, नाउ फॉर्मूला फिर वही है। अब मैंने क्या करना है, जो आपका यहाँ नंबर है, जो डिवाइजर है, इसका डबल कर लो चाहे क्वोशंट का डबल कर लो, सेम चीज है। 6 का डबल करोगे तो क्या आएगा, 12। तो आपने न्यू डिविडेंड के सामने लिखना है 12। अब आपने जो ये प्लेस है यहाँ पे, ये वाली प्लेस है, यहाँ और यहाँ पे एक सेम नंबर लिखना है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखूं, मेरे पास नंबर है 12। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ जो मेरा न्यू डिविडेंड है 889, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 9। तो अब आप देखो कि कौन से ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं जिनका यूनिट प्लेस डिजिट 9 आता है, वो कौन से हैं। एक तो है आपके पास 3 × 3 करो तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है 9। सेकंड, आप 7 × 7 करो तो आपको मिलता है 49। मतलब अगर आप 3 का स्क्वायर करो तो आप एक को 9 मिलता है यूनिट प्लेस डिजिट, जब आप 7 का स्क्वायर करो तो भी आपको एक यूनिट प्लेस डिजिट 9 आता है। तो मतलब जिस नंबर को मल्टीप्लाई करके मुझे 889 मिलता है, उस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट जहाँ तो 3 होगा जहाँ फिर 7 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 करूं, मुझे मिलता है 369, ये नंबर मिलता है। अभी भी ये बहुत छोटा है। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं जिसका यूनिट प्लेस 7 रखूं और 9 मिलता है, वो क्या है, ये। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 889। समझ आ गई। दैट मीन्स आपका यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जो मुझे यूनिट प्लेस डिजिट 9 देगा और एक परफेक्ट नंबर देगा 889, वो है 127। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब 889, नाउ वी सब्ट्रैक्ट सेम नंबर, तो क्या मिलेगा, 0। समझ आ गई। कुछ नहीं है इसमें, इजी है। अब जो स्क्वायर रूट आपने फाइंड किया है, किसका किया है, अपनी 4489 का, 4489, तो क्या आया मेरे पास आंसर, 67। दैट मीन्स आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आया है 4489 का, वो क्या है, 67। मीन्स अगर आप 67 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 4489। ओके, नाउ नेक्स्ट सम है, थर्ड पार्ट है 3481। ठीक है, यहाँ पे भी स्टेप 1 क्या है, आपने पेयर्स बनाने हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना। एक पेयर आपका ये बना 81, नेक्स्ट बना 34। अब स्टेप 1 तो हो गया कंप्लीट, पेयर बनाई। अब मैंने देखना है कोई स्क्वायर नंबर जो 34 से लेस हो, मतलब वो कौन सा हो सकता है। 5 5 जा कितना होता है, 25। 5 5 जा वी हैव 25, 6 6 जा वी हैव 36। तो दैट मीन्स नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है जो 34 से छोटा है, जो उससे इक्वल है, वो है 25। दैट मीन्स 5। तो यहाँ पे मेरा नंबर आएगा, डिवाइजर आएगा 5, कोशेंट भी आएगा 5, क्योंकि 5 5 इंटू 25 है 25। नाउ वी सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम 34, वी गेट कितना आएगा, 9। नाउ ब्रिंग डाउन नेक्स्ट नंबर, 81 है हमारे पास नेक्स्ट पेयर, तो हम इसे नीचे लेके आएंगे और रिमाइंडर के राइट साइड लिखेंगे, वी गेट 981। ठीक है, अब इसका डबल कर दो, क्वोशंट का करो चाहे डिवाइजर का करो, देन यू विल गेट 10। डबल करना है बस आपने, यो जहां डिवाइजर आता है उसका डबल कर लो, जहां जो आपका क्वोशंट आता है उसका डबल कर लो। अब सेम वही रूल, अब मैंने 10 के यहाँ पे और यहाँ पे एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो मुझे 981 दे। ठीक है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे मैंने एक सेम नंबर लिखना है जिससे मुझे 981 मिल सकता है। वो कौन सा है सेम नंबर, वो कैसे पता चलेगा, आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करने पड़ेंगे जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 आता है।
वो कौन से हैं जिनका यूनिट प्लेस डिजिट 1 आता है? देखो, एक तो है आपका 9 इंटू 9 करो तो क्या आता है 81, तो आपका यूनिट प्लेस डिजिट कितना आता है 1 आता है। और कोई है इसके अलावा? नो, ओनली 1। 1 इंटू 1 करो तो भी आपको एक यूनिट प्लेस डिजिट कितना मिलता है परफेक्ट स्क्वायर का 1। 1 के साथ तो मल्टीप्लाई करके मुझे 981 तो मिलेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगी 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ और यहाँ 1 रखूँ तो मुझे मिलता है 101, जबकि मुझे क्या चाहिए 981, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगी 9। 9 9 जा 81, नाउ 10 9 जा 90 एंड 8 यहाँ से 98, तो दैट मीन्स मेरा यहाँ पे नंबर जो आएगा वो क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा यहाँ पे नंबर जो मेरा आएगा। दैट मीन्स जो आपका नंबर है 3481, इस स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी 59। नाउ 981 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे आपको पता चलेगा आंसर 0 आ गया। दैट मीन्स क्या है कि जो आपकी स्क्वायर रूट की वैल्यू है यहाँ पे किसकी 3481 क्या आई है 59, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको ये रफ वर्क साथ में करना पड़ेगा, इससे पता है एक इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है कि हाँ बच्चे ने वाकई मेहनत की है। तो थोड़ा रफ वर्क पेपर में जरूर किया करो, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पे ऊपर। नाउ नेक्स्ट है 529। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ भी आपने सेम करना है, पेयर बनाने स्टार्ट करनी है, राइट टू लेफ्ट जाना है। एक पेयर मेरे पास ये, अब 5 एक सिंगल बच गया, तो आपने इसको पेयर ही कंसीडर करना है। इसको एक ऊपर एक ही बचा है तो उसके ऊपर भी बार लगानी है, आप इसको पेयर कंसीडर करो। अब नेक्स्ट मैं स्क्वायर नंबर लिखूंगी 2 2 जा 4, जो इससे छोटा है, माइनस करो। ठीक है, नाउ ब्रिंग डाउन 29 एंड सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, वी गेट 1। जब नीचे लेके आएंगे 9। अब 2 का डबल होता है 4। अब मैंने 4 के साथ ऐसा नंबर लिखना है जो कि मुझे 129 देता है, वो है 3। 3 3 जा 9 होता है। 7 के साथ अगर करते तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता। आ गया आपका स्क्वायर रूट, तो आपका 529 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 23। स्क्वायर रूट ऑफ 529 इक्वल टू 23, ये आपका आंसर है। नाउ सम नंबर 5, यहाँ पे देखो सेम आपने क्या करना है, पेयर बनाने स्टार्ट करनी है। यहाँ पे 49 को कंसीडर करना 1 पेयर, इसको करना है सेकेंड। ठीक है, अब मैं स्क्वायर नंबर ढूंढूंगी जो कि 32 से छोटा हो, वो है मेरे पास ओनली 5, क्योंकि 6 तो बड़ा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस करो 25, माइनस करो, अब 12 में से 5 माइनस करो, वी गेट 7 एंड ब्रिंग डाउन 49। 49 को नीचे लेके आओ, कितना आएगा 7 49, 5 का डबल 10। अब मैंने 10 के साथ ऐसा नंबर रखना है जो मुझे 749 देता है। देखो, आपको पता है कि अगर मैं 5 यहाँ 101 यहाँ 3 रखूं तो मुझे 9 मिलता है, जहां मैं यहाँ पे 7 रखूं तो मुझे 9 मिलता है। इन दोनों में से एक नंबर कंसीडर करूंगे, तो 10 3 जा 30 आ गया, यहाँ पे 70 आ गया, यहाँ पे अगर करो 74 आ जाएगा। तो आपका कौन सा नंबर है जो यहाँ पे लिखा जाएगा 7 749। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, देन यू विल गेट रिमाइंडर 0। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो स्क्वायर रूट है 3429 वो क्या आ रहा है 3249 इक्वल टू 57। दैट मीन्स अगर 57 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3249। नाउ नेक्स्ट नंबर है 6 सम है इस फर्स्ट पार्ट का 1369। ठीक है, क्या है 1369। अब यहाँ भी आपने पेयर बनाना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना है, मतलब यूनिट प्लेट से आपने लेफ्ट जाना है।
अब यहाँ पे आप एक स्क्वायर नंबर लिखोगे, वो जो 13 से छोटा, 3 3 9, क्योंकि 4 4 16 बड़ा हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, आपको माइनस करके मिलेगा 4। नाउ ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर, जो कि बार के नीचे है, पूरा पेयर ही नीचे आएगा। डबल करो 3 का, दैट मीन डिवाइजर का डबल करोगे तो क्या मिलेगा, 6। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है जो आप मुझे 4 6 9 देता है। तो मुझे पता है कि 3 3 करूंगी, अगर कोई नंबर है, अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट 3 है तो मुझे 9 मिल सकता है। जहाँ किसी नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट 7 है तो मुझे 9 मिल सकता है। मतलब ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं तो भी मुझे 9 मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 7 रखूं यूनिट प्लेस डिजिट, तो भी मुझे 9 मिलता है। मतलब कि यहाँ पे जहाँ तो 3 3 आएगा, ठीक है, जहाँ तो फिर 7 7 आएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलेगा 189। अब 6 7 जा कितना होता है, 6 7 जा मल्टीप्लाई करो 42 आ जाएगा। 42 में आप यहाँ 4 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 4 6, दैट मीन्स आपका 7 आएगा यहाँ पे, 7 7। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 6 9। तो माइनस करो, तो दैट मीन्स जो आपका स्क्वायर रूट है किसका, 1369 का, वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इक्वल टू 37। इस वीडियो में सिर्फ हमने 1 to 6 सम के, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट जो 6 सम रह गए हैं वो वाले। आप जब भी पेपर करोगे, पेपर में आपने सबसे पहले क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेने हैं, ऐसे जैसे मैंने लिखे हैं। क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर में जो गिवन नंबर है वो लाई कर रहा है, उसमें आप उस लाई करवा दो और वो वैल्यूज कलेक्ट कर लो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।